बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, नए चीफ़ जस्टिस जो हैं या आफरीदी साहब, उनका बतौर चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनका नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पे जारी हो चुका है और आज अलविदाई मुलाकात भी जो है वो उनकी साबिक चीफ़ जस्टिस जो अभी रिटायर होने वाले हैं 25 को उनसे हुई है और वो बाकायदा उनके चैम्बर में गए हैं और जितने केसेस से मुतल्लिका जो हैं वो भी तबादला ख्याल किया गया है और वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के चैम्बर में भी गए हैं और उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है। गो के दो सीनियर तरीन जजेस जिनको क्रॉस किया गया था, उन्होंने उनके तकर्रुर को जो है फ़िलहाल ना कोई चैलेंज किया है और ना ही कोई अभी शोर शराबा शुरू नहीं हुआ, क्योंकि लग रहा है कि या अफरीदी साहब की जो अंडरस्टैंडिंग है वो इन दोनों जजेस के साथ बहुत अच्छी है जो सीनियर तरीन जजेस हैं। या अफरीदी जो है उनका ताल्लुक डेरा इस्माइल ख़ान से है और वो एक बड़े मंजे हुए चीफ़ जस्टिस हैं होंगे, क्योंकि वो एक गैर मुतनाज़ शख्सियत हैं। उनका जो माजी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो इंतहाई ईमानदार और वो गैर जानिबदार जज हैं और उनकी कोई सोशल एक्टिविटीज़ नहीं है। जज की वैसे भी सोशल एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो इंसाफ में फिर आड़े आता है। और अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट 2018 में वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस मुकर्रर हुई है और अभी उनको समझ लें कि 6 साल हो गए हैं बतौर जस्टिस सुप्रीम कोर्ट वो अपने फ़राइज़ मनसबी सरअंजाम दे रहे हैं। उनसे मुतल्लिक बहुत सारे ये मालूमात हैं कि वो एक इंतहाई कानून दान के तौर पे पहचाने जाते हैं और उनका किसी पार्टी की तरफ कोई झुकाव नहीं है और वो गैर जानिबदार हैं। अल्लाह करे ये बात सारी सच साबित हों, क्योंकि जो चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट सबसे पाकिस्तान की बड़ी अदालत है उसका चीफ़ जस्टिस बनना ये बड़ा एज़ाज़ की बात होती है और यहाँ पे होना भी ऐसा शख्स चाहिए जिसकी किसी भी न किसी जमात, न किसी ग्रुप, न किसी और लॉबी से कोई ताल्लुक़ हो, वो तभी जाके इंसाफ के जो तराजू है उसको बराबर में ला सकता है। और ये उम्मीद की जा रही है क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे मुतनाज़ फैसले फ़ायज़ ईसा साहब के पड़े हैं, बाकी जजेस के पड़े हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि जो चिंगारियाँ वहाँ वो हैं ये इनके आने के बाद ये चिंगारियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और लोगों का जो एतमाद है वो बहाल हो जाएगा। क्योंकि अभी यही समझा जा रहा था कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं उनका झुकाव पीटीआई की तरफ है और उनके कुछ फ़ैसलों के ऊपर भी जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसकी वजह से सीनियर तरीन होने के बावजूद उनका तकर्रुर ना हो सका। ताहम दूसरी जानिब जो इनके तकर्रुर के ऊपर इस वक्त जो लावा पक रहा है वो पाकिस्तान बार कौंसल और दीगर जो वकला तंजीमें हैं उन्होंने बाकायदा अंदिया दे दिया है कि हम 26 तारीख को जब ये हलफ उठाएंगे तो उसके बाद हम एक तहरीक चलाएंगे कि सीनियर तरीन जजेस की जो है वो हक क्यों मारा गया। ये कोई अच्छा शगुन नहीं है, सिस्टम को चलना चाहिए। अगर एक गैर मुतनाज़ा शख्स है तो उसको थोड़ा सा काम करने का मौका दें और अच्छी बात है कि हमारी अदलिया के अंदर जो है वो इंसाफ का बोलबाला हो, इंसाफ का तराजू जो अदलिया के बाहर लगा हुआ हो, जिसके ऊपर लोगों के एतमाद कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि जो इंसाफ के खाना है उसमें हम 137 नंबर पे आ रहे हैं। ये कोई अच्छा इंडिकेटर नहीं है और जो अच्छी शोहरत के हामिल जजेस हैं उनको ही होना भी चाहिए। लेकिन एक है चीज़ है कि जो पार्लिमानी बोर्ड बनाया गया उसमें अक्सरियत जो है वो हुक्मरान इत्तेहाद की है, तो ये कोशिश करे, ये तासुर सही नहीं जा रहा है कि वो उनकी माँ पे एक तीसरे नंबर के बंदे का जो है वो तकर्रुर किया गया। तकर्रुर के ऊपर थोड़ा सा जो है वो नज़रसानी होनी चाहिए। तकर्रुर का जो सिलसिला पुराना था वही होना चाहिए, लेकिन जो इस सीट पे बैठे वो बिल्कुल गैर जानिबदार शख्स हो, तब जाके इस मुल्क के अंदर जो है वो इंसाफ का बोलबाला हो सकता है। ताहम उम्मीद पे दुनिया कायम है। देखते हैं कि अगले चंद रोज़ में क्या ये मौजूदा चीफ़ जस्टिस साहब के आने से लोगों को इंसाफ मिलेगा। लोगों के जो ज़ेर इल्तवा केसेस हैं क्या वो उनका भी कोई नतीजा निकलेगा, क्योंकि इस वक्त तो हज़ारों की तादाद में केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। क्या उनके लिए कोई मुतारिक किस्म के बेंच बनाए जाएंगे, क्योंकि दूसरी जानिब आइनी
जो एक बेंच बनना है वो भी यही चीफ जस्टिस जो नए हलफ उठाएंगे 26 तारीख को, इन्होंने वो आईनी जो बेंच है वो भी बनाना है। उसमें भी आ रहा है जी कि उसके ऊपर भी जो वो है वो एक अमीनुद्दीन खान साहब जिनको मुतालिक कहा जा रहा है कि वो एडहाक जज हैं, उनको लगाया जा रहा है। ताहम आईनी अदालत के अंदर भी कोई ऐसा गैर मुतनाज़ शख्स कोई लगाया जाए जिसका माजी साफ़ हो और जिसका झुकाव किसी पार्टी की तरफ ना हो, तब जाके जो है वो आईनी जो नुक्ते हैं इस वक्त वो ज़ेर बहस आने हैं आगे उस बेंच के आगे, तो वो कोई मेरिट पे फैसला कर सकें। और अभी तो फ़िलहाल खामोशी है, लेकिन पीटीआई के अंदर नई सफ़बंदी भी हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि एक नया फॉरवर्ड ब्लॉक भी आ रहा है और शाह महमूद कुरैशी साहब उसकी क़यादत करेंगे। ये अभी क्या सराहियाँ हैं, इसमें कन्फर्मेशन होना बाकी है। बाकी उनकी बेटी मेहर बानो ने कल कोट लखपत जेल में मुलाकात करके ये वाज़े किया है कि शाह महमूद कुरैशी डटे हुई हैं और वो कह रहे हैं मैं किसी सूरत भी पीटीआई के अंदर ना कोई दरार डालूंगा और ना ही मैं किसी फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा बनूंगा। लेकिन यहाँ पे कोई कुछ नहीं कहा जा सकता कि किसी टाइम कुछ भी हो सकता है। ये पाकिस्तान है और यहाँ की सियासत जो है वो गिलाज़त से भरी हुई है और यहाँ लोटा बनने में सिर्फ चंद सेकंड लगते हैं। जो ज़्यादा लोग कहते हैं जी हम कुछ नहीं करते, वही करते हैं। और ये माजी में आप सारा रिकॉर्ड ट्रैक उठा के देख लें कि कैसे कैसे लोग एक जमात से दूसरी जमात से तीसरी जमात में गए। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि मुल्क के अंदर सिस्टम को चलना चाहिए और ये आए रोज़ धरने और आए रोज़ ये जितना शोर शराबा, रोड्स बंद, इससे तकलीफ़ एक आम आदमी को होती है और इसका फ़ायदा बड़ों को होता है। आम आदमी तो गरीब की दिहाड़ी भी ख़त्म हो जाती है और उसके घर तो फाका कशी होती है। तो इस किस्म के हालात ना पैदा किए जाएँ कि एक आम आदमी रोज़मर्रा उसके जो मामूलात हैं वो मुतासिर हों और उसका चूल्हा जो है वो जलने के बजाय बुझ जाए। बहुत शुक्रिया।